everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma, and in this video we will be covering about what exactly is a single page application and what exactly is multiple page application या फिर multi page application. Okay, so far अभी तक हम लोगों ने what exactly is component पढ़ा है, React का basic setup किया है and React के features understand किए, which is what exactly is component, JSX क्या होता है, JavaScript XML क्या होता है. Now we are talking about the next feature, like the way how we are going ahead in the way of road मैप. ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट फीचर अंडरस्टैंड करें दैट व्हाट एग्जैक्टली इज SPA विच इज सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है. ठीक है, सो नाउ हम लोग एक स्टेप पीछे लेते हैं कि हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन या मल्टी पेज एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ और अंडरस्टैंड करते हैं. दैट जब भी आप किसी वेबसाइट के बारे में बात करते हो तो देर आर टू थिंग्स जो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है. दैट इज़ वन इज़ क्लाइंट साइड एंड अनदर वन इज़ सर्वर साइड. तो सिंगल पेज और मल्टी पेज अंडरस्टैंड करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? फर्स्ट वन इज क्लाइंट साइड एंड सेकेंड वन इज योर सर्वर साइड. ठीक है, सो ये आपके दो सेक्शंस होते हैं ऑफ अ वेबसाइट. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करी है, आपने उसका कोड लिखा है लोकल के अंदर, आप इसको प्रोडक्शन पर डालते हो. तो जब आप प्रोडक्शन पर डालते हो ये कहीं पर जाकर के स्टोर होता है ऑन द क्लाउड. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, यू पुश योर कोड टू प्रोडक्शन. जब भी आप अपनी वेबसाइट का कोड प्रोडक्शन पे पुश करते हो तो वो किसी स्टोरेज में जाकर के, मतलब कोई स्पेसिफिक स्टोरेज में लाइक जाकर के रहता है ऑन ए स्पेसिफिक क्लाउड सर्विसेज. लाइक आप AWS यूज़ करते हो, आप Azure यूज़ करते हो, गूगल क्लाउड यूज़ करते हो, अप टू यू, आप जो भी यूज़ करते हो. ठीक है, वो जाकर के क्लाउड स्टोरेज के अंदर प्रेजेंट रहता है ना. इस तरह से ही वर्क करती है ये सब चीज़ें. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट कि नाउ हमारा काम क्या है कि जब हम लोग नेक्स्ट उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग हमारे लोकल सिस्टम से ब्राउज़र ओपन करके उस वेबसाइट के लिंक को हिट करते हैं. ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट के लिंक को हिट करते हो, ठीक है, ये हमारे लोगों का वेबसाइट का लिंक है. ठीक है, इसको जब हम लोग हिट करते हैं तो ये बेसिकली सर्वर पर जाता है, ये आपका जाता है सर्वर साइट पे. ठीक है, सर्वर साइट पर ये आपका स्पेसिफिक इस वेबसाइट से रिलेटेड क्या कोड है और वो कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से मतलब बेसिकली क्या डेटा को रिटर्न करना है, ये सर्वर उस चीज़ को फेच करता है फ्रॉम दिस स्पेसिफिक क्लाउड स्टोरेज. ये फेच करता है और फिर उस चीज़ को रिटर्न करता है. ठीक है, जब आपका कोड सर्वर पर आ गया है तो फिर सर्वर के बाद में ये इस कोड को पास करता है आपके क्लाइंट साइड पर. जब आपका कोड क्लाइंट साइड पर आ जाता है फिर क्लाइंट साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस HTML CSS जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करके ब्राउज़र पर फाइनली लोड करने की. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आप जब भी किसी वेबसाइट लिंक को हिट करते हो तो वो इस फ्लो के अंदर वर्क करता है. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज दैट कि सिंगल पेज एप्लीकेशन मल्टीपल पेज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस. अभी अगर इफ़ दिस इज ऑल क्लियर टू अस, हम लोग नेक्स्ट इन दोनों के SP और MPA के बीच में डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट कि जब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में बात करते हो, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिएक्ट ही है. ठीक है, एंड ऑल द एप्लीकेशंस विच इज़ बिल्ट यूजिंग React.js, फॉर एग्जाम्पल योर फेसबुक, फॉर एग्जाम्पल योर इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स. ठीक है, सो ये जो सारी वेबसाइट बनी हुई है सब React यूज़ करके ही बनी हुई है. ठीक है, तो ये सारी की सारी वेबसाइट सिंगल पेज एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है. ओके, सो सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट के लिंक को हिट करते हो जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है, उस केस के अंदर क्या होता है, वो जैसे आप उसको हिट करते हो वो सारा का सारा कोड जो भी सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका सर्वर हुआ. सर्वर से जो भी आपका सारा कोड है ऑफ द एंटायर वेबसाइट, कोड ऑफ एंटायर वेबसाइट, ऑफ एंटायर वेबसाइट. ठीक है, ये सारा का सारा एंटायर वेबसाइट का कोड क्लाइंट साइड के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है. इसका मतलब क्या है कि आप पूरी वेबसाइट का कोड दे रहे हो तो थोड़ा सा जब फर्स्ट टाइम आप अपनी एप्लीकेशन को लोड करते हो तो वो हल्का सा टाइम लेता है कंपैरेटिव टू अदर एप्लीकेशंस. ठीक है, पर जब आपने पूरा का पूरा आपका ब्राउज़र के ऊपर, आपका सारा क्लाइंट साइड के ऊपर आपका सारा डेटा प्रेजेंट है,
उसके बाद में जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे या एक बटन से दूसरे बटन पे क्लिक करके दूसरे वेब पेज मूव करोगे तो ये वापस सर्वर पर नहीं जाता है, इट डज़ नॉट गो बैक टू द सर्वर। इंस्टेड ये उसी जगह पर ब्राउज़र के अंदर ही क्लाइंट साइड से ही कंपोनेंट को स्विच करके ब्राउज़र से ही आपको वेब पेज को रिफ्रेश करके वापस दिखाता है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वाई सिंगल पेज एप्लीकेशन फर्स्ट लोड के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट वंस इट इज़ लोडेड सेकेंड टाइम पर या फिर किसी भी नेक्स्ट अदर टाइम्स पे इट विल बी एक्सट्रीमली फास्टर देन एनी मल्टी पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। एक हम लोग ऐसे ही अंडरस्टैंड करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से आई थिंक क्लियर होगा दैट वन इज़ मल्टीपल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी आप ब्राउज़र को हिट करते हो सिंगल पेज एप्लीकेशन में, वो सर्वर पूरा का पूरा वेबसाइट का कोड आपके क्लाइंट साइड पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, एंटायर वेबसाइट कोड इज गिवन टू क्लाइंट साइड फ्रॉम सर्वर साइड। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मल्टीपल पेज एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, जब इस केस के अंदर आप किसी एप्लीकेशन को हिट करते हो, किसी वेबसाइट के लिंक को हिट करते हो, तो वो सिर्फ स्पेसिफिक उस पेज का ही डेटा प्रोवाइड करते हैं। ओनली पेज डेटा विल बी गिवन टू क्लाइंट साइड फ्रॉम सर्वर साइड। ठीक है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेज का डेटा आता है, विच मीन्स मल्टीपल पेज एप्लीकेशन फर्स्ट फ्लोर में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्टर होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्लो फॉर फर्स्ट लोड। जब आप इसको फर्स्ट टाइम पर लोड करोगे तो उस केस के अंदर ये स्लो होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, इट विल बी फास्टर। ठीक है, फास्टर फॉर फर्स्ट लोड। जब आपने फर्स्ट टाइम लोड किया तो ये फास्टर होगा। ठीक है, योर मल्टीपल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ जब आप थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हो, अब अगर आपके ने फर्स्ट टाइम के बाद में फॉर एनी नेक्स्ट लोड्स, एनी अपकमिंग लोड्स, जो भी नेक्स्ट लोड्स होंगे उसके अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन वुड बी फास्टर, क्योंकि उसका सारा का सारा कोड अभी आपके क्लाइंट साइड के अंदर ही प्रेजेंट है। इट डज़ नॉट हैव टू गो टू सर्वर साइड को हिट करने का ज़रूरत नहीं है। इस वजह से क्लाइंट सिंगल पेज एप्लीकेशन कंपैरेटिवली फास्टर हो जाता है फॉर द नेक्स्ट लोड्स, फॉर द एनी नेक्स्ट लोड्स। ठीक है, नेक्स्ट लोड्स में इट वुड बी फास्टर, और इसके केस में ये उतना का उतना सेम टाइम लेगा जितना वो फर्स्ट टाइम पर टाइम लेगा, बिकॉज एवरी पेज का डेटा एवरी टाइम फेच होता है फ्रॉम द सर्वर साइड। ठीक है, सो दिस वुड बी कंपैरेटिवली स्लो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट इज दैट कि जब भी आप सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में बात करते हो, तो जब आप एक बार में आपने वेब पेज को लोड किया तो आपका जो ब्राउज़र है वो रीलोड होता है। आपका जो टैब है, जो आपका विंडो है, वो रीलोड होगा इन केस ऑफ फर्स्ट टाइम लोड, जब आप फर्स्ट टाइम हिट करते हो। पर जब सेकंड टाइम पे हिट करते हो या फिर कोई भी एनी कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स पे जब आप उसको हिट करोगे तो आपका ब्राउज़र रीलोड नहीं होगा। ठीक है, इट डज़ नॉट रीलोड योर ब्राउज़र, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द वेबसाइट, वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कंप्लीट वेबसाइट को लीव करके एकदम पेज एकदम ही रिफ्रेश हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप किसी चीज़ पे क्लिक करोगे वो आपको बहुत ही स्विफ्ट शिफ्ट दिखा देगा, और जिसकी वजह से आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा डेटा को फेच करने में, लोड करने में। ठीक है, वेयर इज़ इन दिस केस एवरी टाइम browser does not reload, browser reloads। इसके केस में क्योंकि आप सर्वर साइड से डेटा लेकर के आ रहे हो, तो इसके केस के अंदर ब्राउज़र आपका हर बार रीलोड करेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं दोनों टाइप के एप्लीकेशंस का। ठीक है, और फिर लेट्स सी कि वो किस तरह से बिहेव करती हैं। सो लेट्स गो टू गूगल क्रोम। ठीक है, द मोस्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन का देखना है तो React.js का डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से react.js.org। ठीक है, अभी आप
नोटिस दिस स्पेसिफिक सिंबल और बटन ओवर हियर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी ये चेंज होगा बिकॉज ये सर्वर से डेटा लेकर के आ रहा है। जब वो सर्वर से डेटा लेकर के आता है इसका मतलब क्लाइंट साइड अभी हॉल्ट के अंदर है, क्योंकि वो वेट कर रहा है कि सर्वर उसको डेटा का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। जब वो प्रोवाइड करता है तो उस जो भी डेटा मिलता है उसको वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये आपने एंटर किया, ये रीलोड हुआ, इसको वापस रीलोड कर दो। ये आप बहुत ही माइन्यूट सेकंड के लिए आता है बट इट डज काम। ठीक है, यू विल सी कि हाँ मतलब ये रीलोड होता है, यहाँ पर भी रीलोड का आइकन आता है। बट आफ्टर दिस वन इफ़ यू विल क्लिक ऑन एनीथिंग ये वापस से रीलोड नहीं होगा। अब जस्ट कीप लुकिंग एट इट एट दिस स्पेसिफिक सिंबल पे आप देखते रहो। ठीक है, मैं क्लिक कर रही हूँ, यू विल नोटिस कि बहुत ही स्विफ्ट मूव हो रहा है, आपको फील भी नहीं होगा कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर रहे हो। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम पर वो थोड़ा बहुत टाइम लेगा बिकॉज वो सारी वेबसाइट का कोड लेके आ रहा है, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम्स वो बिल्कुल भी टाइम लेगा, बिल्कुल एकदम क्विक मूव करता है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। वेयर एज इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ Amazon, if we take an example of multi-page application, ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो लुक एट दिस सिंबल। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये रीलोड हो रहा है। अभी नाउ इफ आई विल क्लिक ऑन एनी अदर नेविगेशन बटन ये एक सेपरेट पेज होगा। इस सिचुएशन में उसने सिर्फ और सिर्फ इस वेब पेज का, इस स्पेसिफिक पेज का डेटा सर्व किया है सर्वर साइड ने टू द क्लाइंट साइड। ठीक है, जब मैं अब नए पेज पे लोड कर रही हूँ आपने देखा यहाँ पे ये रीलोड हो रहा है वापस से, विच मीन्स इस पेज का डेटा अब आएगा। अगर मैं वापस से कहीं पर भी क्लिक करूँगी इट विल रिफ्रेश वंस अगेन और फिर इस पेज का डेटा सर्वर साइड विल बी प्रोवाइडिंग इट टू द क्लाइंट साइड। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीपल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका कोड कहाँ रहता है, ठीक है, सो यू कैन गो इंस्पेक्ट क्लाइंट साइड पे आपका कोड कहाँ रहता है। सर्वर पे तो हम नहीं चेक कर सकते हैं फॉर द टाइम भी, क्योंकि हमने कोई वेबसाइट को होस्ट नहीं किया हुआ है अभी। ठीक है, तो अगर आपको क्लाइंट साइड पर देखना है कि कहाँ पर आपका कोड प्रेजेंट है तो इंस्पेक्ट करना है, सोर्सेज में जाओ एंड यू विल बी एबल टू सी योर कोड ओवर हियर। यहाँ पे सोर्स आ जाएगा आपका कंपोनेंट्स, आपने जो भी कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो भी आपने लोकल अपने VS कोड में लिखी हुई है दैट वुड बी प्रेजेंट इनसाइड योर सोर्स टैब ओवर हियर ऑन द ब्राउजर। सो that's it for this video. This is the difference between single page application and a multi-page application. If you have any doubts, any confusion in understanding this, please ask your questions in the comment box below. And yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching.